नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को राम राम, सभी को सुप्रभात। दोस्तों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पे हैं। वहां पे बहुत सारी डील भी होनी है, वो हुई भी है। एक सबसे बड़ी डील हुई है अमेरिका के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो सेमीकंडक्टर का प्लांट है वो भारत में लगेगा। अमेरिका एक मात्र देश है पूरे दुनिया में जो कोई भी डिफेंस डील अपनी शर्तों पे तय करता है किसी भी देश के साथ, क्योंकि डॉलर है, डॉलर की माया है, पैसा फेंक तमाशा देख वाला उसका सिस्टम रहता है। पाकिस्तान के साथ चाहे दुनिया भर के किसी भी देश के साथ वो डील करता है इस तरीके की, तो यही काम करता है। बाकी जो सक्षम देश है वो कोई उनके साथ डील नहीं करता है, जैसे रूस हो गया, जैसे चीन हो गया, उनके साथ ना डील करता है ना डील में इंटरेस्टेड होता है। ये खबर तो भारत में आई और भारत के लिहाज से अच्छी थी, लेकिन अमेरिका में कौन सी डील नहीं हो पा रही है या उसको अमेरिका नहीं करना चाह रहा है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण डील थी फाइटर प्लेन के इंजन की। फाइटर प्लेन के इंजन को लेकर के 1 साल के आसपास हो गया, अमेरिका वो डील पूरी नहीं कर पा रहा या नहीं करना चाहता है। तो अब भारत के पास क्या विकल्प है? भारत के पास यह विकल्प है कि अपना रिसर्च और जो भी चीजें चल रही थी वो करता रहे, या फिर अपने सिक्योरिटी को देखते हुए किसी दूसरे देश के साथ डील करे। ये सब कुछ चल ही रहा था। भारत में जो डीप स्टेट है वो एक अफवाह उड़ा रहे थे कि डोभाल साहब पे केस हो गया है, अमेरिका में इसलिए नहीं गए। अजीत डोभाल कहां है, अजीत डोभाल क्यों नहीं गए? डोभाल साहब इधर गेम कर रहे थे। और आपको जान करके इतनी खुशी और हैरानी दोनों होगी कि फ्रांस ने भारत की जितनी भी मांगे थी वो सबको मान लिया है और बयान दे दिया सार्वजनिक मीडिया को कि हम भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत, समझिएगा इसको, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत फाइटर प्लेन के इंजन देने के लिए तैयार हैं। और इसी महीने की 30 तारीख को अजीत डोभाल साहब जा रहे हैं फ्रांस। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या है, इसको भी समझेंगे, इसको भी जानेंगे। बहुत सारे लोगों का यह रहता है, यार भारत इतने दिन से अपना फाइटर प्लेन क्यों नहीं बना पाता है? भाई, हर चीज में हर देश सक्षम नहीं हो सकता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये सब चीजें बहुत कोर की हैं। बहुत कुछ ही देश है जो ये बना पाए हैं आज तक फाइटर प्लेन का इंजन। ये बहुत टफ टेक्नोलॉजी होती है। चूंकि मैं टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हूं इसलिए मैं इस चीज को समझ सकता हूं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। ब्रह्मोस है दुनिया की सबसे सटीक मिसाइल, जिसको कोई भी इस तरीके के रोकने वाले जितने भी चीजें होती हैं वो रोक नहीं सकती। अच्छा बताइए, अमेरिका के पास कौन सा पैसे की और टेक्नोलॉजी की और चीजों की चिंता है? आज तक नहीं बना पाया, फ्रांस नहीं बना पाया, चीन नहीं बना पाया, जापान नहीं बना पाया, ब्रिटेन नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? ये होती है, कुछ टेक्नोलॉजीज की खूबियां होती हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं। जैसे मिसाइल के मामले में भारत को किसी से पूछना उछना नहीं है पूरे दुनिया में, उसमें भारत बहुत आगे है और हर तरीके की मिसाइल बनाने में आगे है। लेकिन फाइटर प्लेन के इंजन नहीं बन पा रहे। हमारे यहाँ कावेरी एक प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत लंबे समय से, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। तो क्या करें? अब उसके सक्सेस होने का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं। देश की सुरक्षा को देखते हुए जहां से जो मिले वो ले लेना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये खबर बड़ी क्यों है? और ये खबर बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। क्यों बड़ी है? क्योंकि अब तक हम परचेज करते थे, लोगों से खरीदते थे। फ्रांस से हमने बहुत सारे फाइटर प्लेन खरीदे। रिसेंट में हमने उनके साथ राफेल खरीदा है, आप लोगों को पता ही है उसको लेकर। रूस हमारी सुरक्षा जरूरतों को बहुत लंबे समय से पूरा करता आ रहा है। कुछ सुरक्षा उपकरण हम इजराइल से भी लेने लगे हैं। लेकिन दुनिया में जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें से अगर कंट्री वाइज आप बात करेंगे तो 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ बहुत निगोशिएशन नहीं करते हैं। अगर भारत प्रयास करता है तो उसमें सक्सेस हो जाता है। पहला नंबर 1 रूस, नंबर 2 फ्रांस और नंबर 3 जो है इजराइल। लेकिन बाकी किसी के साथ बातचीत होती है तो ना अनुकूल। अब जैसे अमेरिका वाले हैं,
अमेरिका कभी किसी को सब कुछ नहीं दे सकता ना, अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को एक बात समझ में आती है कि अगर ग्लोबल साउथ में किसी को मजबूत किया जाए चाइना को रोकने के लिए, तो एकमात्र एक देश है भारत, और बतौलेबाजी से नहीं हो सकता कि चाइना को आप रोक सके। कि आप जो भारत की जरूरतें हैं उसको आप पूरा ही मत करिए और सिर्फ बातें करते रहिए कि हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ हैं, भारत के साथ हैं। अच्छा, भारत के साथ एक बेनिफिट क्या है कि भारत ऐसा नहीं है कि उधार मांगता है किसी से, भारत उधार मांगता नहीं, भारत नगद पैसा ले लो भैया, तुम्हारे पास है तुम दे दो, ठीक। लेकिन मोदी रिजिम में क्या चेंज हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया, हम सिर्फ खरीदते रहेंगे, तुम बेचते रहोगे, ये वाला काम नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा, आप पैसा लो जितना चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। आज जब मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, भारत अपने यहां बनाएगा भी, अपने यहां बेचेगा भी। यह क्यों स्ट्रेटेजिकली जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कभी किसी के साथ युद्ध लग जाए, या कभी किसी पे बैन लग जाए, या कभी किसी पे सेंक्शन लग जाए, तब क्या करेंगे। उस स्थिति में तो सब डब्बा गोल हो जाता है फिर, कि उस देश से तो आ ही नहीं सकता, इस देश से तो आ ही नहीं सकता जहां बन रहा है, या उस देश की उस देश से जमती नहीं, या उसने उसको मना कर दिया। जब अपने देश में बनेगा तो अपने कब्जे में रहेगा। दूसरा फायदा, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप बनाइए भी, आप किसी को बेचिए भी, आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमको तो इतना पैसा दे दीजिए। एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमारे पार्टनर रहेंगे। दूसरा, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पूरी दुनिया यूक्रेन और रसिया युद्ध के समय भारत पे यह दबाव बना रही थी कि आप रसिया से तेल मत खरीदिए, लेकिन रसिया ने जो हमारी, रूस ने जो हमारी मदद की थी, जब पूरी दुनिया ने मदद नहीं की थी, इस बात को जयशंकर साहब ने ब्रिटेन में कहा भी था जब पत्रकार ने पूछा था, तो वो रिलेशन लोगों को समझ में आया कि भारत जिससे दोस्ती, अमेरिका को समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि उसकी अपनी एक दादागिरी। लेकिन फ्रांस को एक बात समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई कि देखो भैया, हमारे यहाँ सबमरीन का भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पहले से हम बना करके दे रहे हैं, वो सब सारी चीजें चल रही है बढ़िया। राफेल भी लोगों ने खरीदा, नगद नारायण पैसा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भारत को अगर ये देते हैं तो भारत के लोग और भारत की डिफेंस की जो पॉलिसी है वो, और भारत की सरकार, ये सब सिर्फ ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे, एक देश के तौर पे भी प्यार करने वाले लोग हैं। अब जैसे हमको बहुत सारी चीजें इजराइल से मिली, तो हम लोग कहते हैं ना कि इजराइल हमारा स्वाभाविक पार्टनर है। रसिया ने जब हमारी मदद की तो हम कहते हैं ना कि रसिया हमारा स्वाभाविक पार्टनर, सरकार किसी की भी रही हो, हम उस पर नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ मोदी रिजिम में हुआ है, रूस के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, कांग्रेस के रिजिम में भी हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां सरकार चेंज होने के बाद ऐसा ही नहीं होता कि भारत में कि ये रिलेशन तोड़ दो, ये रिश्ता तोड़ दो। लेकिन भारत बेनिफिट की बात करना शुरू जब करता है, तो अब भैया पूरा पूरा दो, तब तो डील होगी, नहीं तो पूरा पूरा नहीं दोगे तो बड़ी समस्या है। अच्छा, अभी जो डील हुई है वहां पे M9Q करके कुछ है, वो ड्रोन टाइप का, अमेरिका का बड़ा सा है। उसमें भी अब भारत ने कहा है कि भैया 10%, 20%, 30%, 40% कुछ भी हो, वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, इंडिया में चल करके बनाओ। हालांकि उस पर अभी डील कंप्लीट और फाइनल नहीं हुई है। एक बात और बता दूं आपको, तेजस के लिए तो जो हुआ ही, हमको 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने के लिए भारत बहुत लंबे समय से, एमका उसका एक प्रोजेक्ट है, वो आप लोग जानते होंगे अगर जो लोग डिफेंस से जुड़े होंगे या उनकी खबरें जुड़े होंगे। इंजन नहीं बना पा रहे थे, अमेरिका कह रहा था हम दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, दुनिया भर के लोग कह रहे थे, दे कोई नहीं रहा था, डील पहुंच किसी से नहीं रही थी फाइनल स्टेज पे। अब फ्रांस से डील फाइनल स्टेज पे पहुंच रही। तो आइए थोड़ा सा खबर देखते हैं, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या हो रहा है, परमाणु पनडुब्बी अंडर वाटर ड्रोन, जो पानी के अंदर भी ड्रोन चल सके, अनमैन्ड व्हीकल बोलते हैं इसको, मतलब व्हीकल बोलते हैं इसको, थोड़ी सी डिफरेंशिएट हो जाएगा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में, तो उसको समझ लीजिएगा। फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर, चीन और पाकिस्तान में मचेगी खलबली नहीं, खलबली मच चुकी है। फ्रांस के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने के बीच भारत
फ्रांस रणनीतिक वार्ता 30 सितंबर को पेरिस में होने वाली है, जिसमें भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब शामिल होने वाले। तो ये तो डीप स्टेट वालों को पता चल गया होगा कि डोभाल साहब क्यों नहीं गए अमेरिका। भाई एक ही काम नहीं है ना, अमेरिका से जो चिप की डील हुई है ये 6 महीने पहले जाकर के डोभाल साहब फाइनल कराए थे। अब मोदी जी गए हैं तो उसपे फाइनल मोहर लग गई और कोलकाता में इसका प्लांट लगेगा, यह भी डिसाइड हो गया। ठीक, परमाणु पनडुब्बी फाइटर जेट इंजन, फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर, चीन और पाकिस्तान को लगी मिर्ची, सब लोगों की टाइटल सब अखबारों की वही है। अच्छा, इसमें होना क्या है, 3 महत्वपूर्ण चीजें। फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 2 परमाणु हमलावर पनडुब्बी के निर्माण में सहयोग करने की बात कही है। इसके लिए फ्रांस भारत को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगा, पहली डील। दूसरी डील क्या होने वाली है, इसके साथ ही लड़ाकू विमान के इंजन बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन इंजन ने भारत को 110 किलो वजनी न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को विकसित करने के लिए डिजाइन और उत्पादन के लिए 100% तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। यह इंजन भारत किसी अन्य देश को भी निर्यात कर सकता है, यह महत्वपूर्ण है। तो भैया आप रिसर्च में नहीं, उसको कामयाबी मिल गई, अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती है, सब कुछ आपके पास 100% आ जाता है, हो गया आपका काम पूरा। अब बनाइए फाइटर प्लेन, क्या दिक्कत है इसमें। सबमरीन में भी वो सहायता कर रहा है और सारी चीजें ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। 100% करेगा, 50% करेगा, 80% करेगा, हर देश अपने हिसाब से सोचता है, इस बात को भी सोचना पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक लोग रिसर्च करते हैं, ये उपलब्धियां पाते हैं, तो कोई देश सब कुछ उठा करके आपको नहीं दे देगा, ठीक है ना। उनकी भी अपनी एक मजबूरी होती है या उनकी भी अपनी एक जरूरत होती है, उनको भी तो माल बेचना है। खैर, भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस और भारत मिलकर 3 और क्लेवरी क्लास डीजल अटैक पनडुब्बी और अंडर वाटर ड्रोन का निर्माण करेंगे। ये पहले से चल रही है सीरीज, उसी सीरीज में होगा। अंडर वाटर ड्रोन भी बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका से ड्रोन आ ही रहा है, भारत में ड्रोन विकसित हो ही रहा है, तो कुल मिला जुला करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो डेवलपमेंट अब हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, और खबरें हैं। एसटी की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस और भारत पहले से ही कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, जिसमें स्पेस तकनीकी एक अहम क्षेत्र है। भारत फ्रांस के साथ स्पेस तकनीकी में फ्रांस का सहयोग कर रहा है। ऐसे नहीं होता है ना गुरु, गिव एंड टेक होता है ना, क्योंकि स्पेस के मामले में फ्रांस से बहुत आगे है भारत, और सस्ता भी है बहुत भारत का सब कुछ प्रोग्राम। अच्छा, भारतीय नौसेना भविष्य में ध्यान रखते हुए परमाणु हमले वाले पनडुब्बी के निर्माण पर काम कर रही है। फ्रांस ने भारत को हवा, सतह और अंडर वाटर पूर्ण स्पेक्ट्रम स्वायत्त प्रणाली की पेशकश की है, तीनों जगह। ये भारत की आईएसआर खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने और पनडुब्बी जैसे नौ सैनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कब ये तीनों जगह ले लो, पानी में भी, सतह पे भी और हवा में भी। अच्छा, दूसरी तरफ की खबर है, ये भी बड़ी खबर है, लेकिन अमेरिका है ना तो गेमबाजी करता ही करता है, साल भर से लटकाए हुए है तेजस के फाइटर जेट इंजन के लिए। अब मिलेगा, कब मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ये हो रहा है साहब। और सोचिए कितने महत्वपूर्ण समय पे फ्रांस का बयान आया है। अमेरिका में मोदी जी सीधे सीधे एक तरीके से इशारा कर दिया गया कि मोदी जी तुमको नहीं वहां माल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी, हम देंगे आपको जो चाहिए, आप काम करिए। ये होता है रिलेशन, ये होती है फॉरेन डिप्लोमेसी, ठीक है ना। यहां वाले इसी में व्यस्त है, अरे अमेरिका की एक कोर्ट ने सम्मन दे दिया। अब यार किसी पे एफआईआर करा दो, कोर्ट किसी को सम्मन दे देगी, कौन पूछता, हु केयर, नथिंग, कोई मतलब नहीं होता उसका। भारत वाले जबरदस्ती ये हो जाएगा, ये सब डीप स्टेट वाले फैला रहे हैं, अरे देखो अमेरिका तुम्हारी बात ही नहीं मानता, ये क्या है, क्या है, उनसे पूछना चाहिए एक बात। इंडिया टू गेट फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एज ए पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन विद यूएसए, ठीक है ना। और मोदी जी ने एक बात और कही न्यूयॉर्क में भाषण देते वक्त कि अब अमेरिका के अंदर भी मेड इन इंडिया चिप दिखाई देगी, और चिप की बासात किसके पास है, चाइना के पास। और जानते हैं दोस्तों, ये चिप कोई छोटी चीज नहीं है, ये आप इसको परमाणु उपलब्धि के बराबर का ही बात मानिएगा। लगेगा कुछ लोगों को अरे मैं बहुत बड़ी बात बोलूं, बिल्कुल। अब चिप के भरोसे ही पूरे दुनिया में
चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो जितने भी चीज, जो भी चीजें डेवलप होनी सिक्योरिटी से रिलेटेड या नॉन सिक्योरिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में विदाउट चिप पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल फोन पॉसिबल नहीं है विदाउट चिप। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आप करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये कहां लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी की जब आप बात करते हैं तो सब कुछ में लगेगा। ये डिफेंस के वॉकी टॉकी में भी लगेगा और ये स्पेस में भी लगेगा और ये सब जगह लगेगा। इसको इस तरीके से समझिएगा। और लगेगा ही नहीं, भारत में प्लांट लगेगा और भारत अमेरिका को बेचेगा। ठीक, और बता देते हैं कुछ बातें। सेमीकंडक्टर में चीन की दादागिरी को चुनौती। सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल है। चिप मेकिंग में चीन और ताइवान जैसे देशों का दबदबा है। चीन अपने वर्चस्व का खूब फायदा भी उठाता है। कोविड के दौरान पूरे विश्व को सेमीकंडक्टर की कमी से जूझना पड़ा। अमेरिका चीन की इस दादागिरी को खत्म करना चाहता है, इसलिए भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को सपोर्ट कर रहा है। चीन सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक है। दुनिया भर में चीन का कारोबार कितना बड़ा, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि साल 2025 भारत पर $10 अरब और अमेरिका पर 208 और चीन पर $1.4 ट्रिलियन खर्च करेगा। भारत के इस क्षेत्र में उतरने से चीन को चुनौती मिलनी तय है। खैर, चीन को तो चुनौती लंबे समय में आकर के मिलेगी। आप शेयर मार्केट में भी देखिए, सेमीकंडक्टर बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं, छोटी बड़ी, सबके शेयर रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? जाहिर सी बात है कि इसमें फ्यूचर है। तो अमेरिका से तो खबर आई, वो थोड़ी सी खुशी देने वाली थी, जो लेकिन जो फ्रांस से खबर आई वो ज्यादा खुशी देने वाली है। अब तो जो भारत के दुश्मन है और भारत में जो डीप स्टेट है, उनके कलेजे पे तो सांप लौटना स्वाभाविक है। तो डोभाल साहब क्या कर रहे थे, क्यों नहीं अमेरिका गए, इसका जवाब भी उन लोगों को मिल गया होगा जो लोग डोभाल साहब को खोज रहे थे कई दिन से। कहां गए कहां गए कहां। तो ये थी खबर दोस्तों। होप आप लोगों को ये कंटेंट, एक खबर एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस चैनल को कंट्रीब्यूट भी करिएगा। कंट्रीब्यूट करने के लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।